in this question, we have been given the receipts and payment account of an entertainment club, and we are required to prepare income and expenditure account from the given details. So, let us first understand the difference between receipts and payment and income and expenditure account. Receipts and payment account में हम सारे receipts और payment को include करते हैं, सबको रिकॉर्ड करते हैं. पूरे ईयर में जहां से भी पैसा आया, जहां भी पैसा गया, वो सब रिकॉर्ड होता है. फिर वो रेवेन्यू नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर है या कैपिटल नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर है, वो अमाउंट करंट ईयर के लिए आया है या प्रीवियस ईयर और या नेक्स्ट ईयर के लिए आया है, सब कुछ ही रिसीप्ट्स एंड पेमेंट में इंक्लूड होता है. बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम सिर्फ रेवेन्यू नेचर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं और सिर्फ करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करते हैं. प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर के इनकम और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं होते हैं. तो एक बार हम ये रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट देख लेते हैं. यहाँ पे पेमेंट में सबसे पहले है रेंट. रेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा. फर्नीचर परचेज्ड कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, इसलिए नहीं आएगा. सैलरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, आएगा. इंश्योरेंस प्रीमियम आएगा. टेलीफोन चार्जेस आएगा. प्रिंटिंग आएगा. इन्वेस्टमेंट परचेज पर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, नहीं आएगा. कैश का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा क्योंकि ये एसेट है. अब हम रिसीप्ट साइड देख लेते हैं. लाइफ मेंबरशिप फीस वन टाइम रिसीव करेंगे, कैपिटल रिसीट होगा, नहीं आएगा. लॉकर्स रेंट आएगा. एंट्रेंस फीस आएगा. सब्सक्रिप्शन हमने 3 अलग अलग ईयर्स के लिए रिसीव किया है, लेकिन हमें बनाना किसके लिए है, एंडिंग ऑन 31 मार्च 2021, यानी हम सिर्फ 2020 और 2021 वाला सब्सक्रिप्शन लेंगे. पिछले साल का और अगले साल के लिए जो हमने रिसीव किया वो नहीं लेंगे. डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, इसलिए कैपिटलाइज्ड आइटम होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा. इंटरेस्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा. मिसलेनियस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा. एंड इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इंक्लूड करेंगे. तो ये है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर ending on 31st March 2021. ये क्रेडिट साइड है, इधर सारे इनकम्स रिकॉर्ड करेंगे. ये डेबिट साइड है, यहाँ सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे. ये हमारा पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट. तो हम सबसे पहले सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर लेते हैं. टू रेंट 48,000. टू salary, that is 2,40,000. to insurance, that will be 12,600. to telephone charges, which will be 18,200. to printing, which will be 4,100. अब सारे इनकम्स ले लेते हैं. तो इनकम्स में हमारा आ जाएगा बाई लॉकर्स रेंट 22,000 by सब्सक्रिप्शन हम सिर्फ करेंट ईयर का लेंगे, तो दैट इज 3,46,000 by
entrance fees, which is 5,700 by interest, which is 15,000 by miscellaneous incomes, which is 700, and by income from advertisement, which will be 12,000. अब हम डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल करेंगे तो हम देखेंगे कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, दैट मीन्स इनकम ज्यादा है, और वो टोटल कितना है, दैट इज 4,01,400. इनकम ज्यादा है, इसका मतलब हमें प्रॉफिट हुआ है, तो हम उसको क्या लिखेंगे, टू सरप्लस, और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमारा सरप्लस हो जाएगा, दैट इज 78,500. इधर का भी टोटल हो जाएगा 4,01,400. So our answer is here that the surplus is 78,500.